अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद ज़फ़र और आज हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर्स। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फिज़िक्स के अंदर या तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं या नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं विच कैन बी मेजर्ड एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी मेजर्ड। जैसे कि इमोशंस को मेजर नहीं किया जा सकता, ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डेंसिटी, प्रेशर, दीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी जो होती है, दीज आर द क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, बाय द वैल्यू। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। और इसके अंदर हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे कि हमारे पास वजन है जी, मैस है 10 kg, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह हमारे पास टाइम है, टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, जस्ट वैल्यू है। इसी तरह स्पीड इज द हाउ द ऑब्जेक्ट इज, हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इसके अंदर भी हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे कि ये मैस है, मैस इसका 10 kg है, तो ये क्या होगा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इस 10 kg को ग्रेविटी कितना नीचे खींच रही है, तो उस पे फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, विच मीन्स ये वेट है हमारा, मैस ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज वेट। और वेट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये एक ग्रेविटेशनल पुल होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मैं बोलता हूँ जी, मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया या 5 मीटर चला, तो इसमें कोई ये नहीं अधूरी बात है कि जी मैं कितना चला, कितना तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं किस डायरेक्शन में चला ये मैंने नहीं बताया। अब मैं कहता हूँ नहीं, मैं 5 मीटर चला टुवर्ड नॉर्थ, इसका मतलब अब 5 मीटर तो है, लेकिन इसके अंदर मीटर उसकी यूनिट है, 5 उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन हमारे पास नॉर्थ है। इसी तरह फोर्स, फोर्स जैसे कि ये हम बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्शन है, तो इसका मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन भी हो बिटवीन टू, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, अब इनके बीच में चीजें पड़ी हुई हैं, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, द पाथ है, वो हमारे पास है डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नाउन एज डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि वो पाथ जो आप कवर करें। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच का फासला, शॉर्टेस्ट। यानी मैं यहाँ से वहाँ, बीच में मेरे टेबल पड़ा हुआ है, कुर्सी पड़ी हुई है, तो मैं यूं ये सफर तय तो नहीं कर सकता, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में जो फासला शॉर्टेस्ट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन हमारे पास किसके अंदर आती है? डिस्प्लेसमेंट के अंदर आती है। इसी तरह टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब मैंने फोर्स लगाई है तो फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो इसका मतलब है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ये दरवाजा है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, अब ये मूव करेगा, तो इस मूव करने में इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी।
कितना तेज मूव कर रहा है, दैट इज इट्स स्केलर पार्ट, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो स्केलर और वेक्टर में बेसिक फर्क ये है कि एक में डायरेक्शन होती है, एक में डायरेक्शन नहीं होती। इसी तरह हाउ वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड। Vectors are represented by either symbolically or graphically. Symbolically vectors को हम कैसे represent कर सकते हैं? By a symbol. Symbol यानी कोई letter use कर सकते हैं, चाहे वो capital हो, चाहे वो small letter हो। जैसे कि देखिए हमारे पास एक letter है A is a vector, तो छोटे लेटर में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बड़े में भी, लेकिन उसमें शर्त यह है कि उसके ऊपर एरो हेड होना चाहिए, या तो उसके ऊपर होगा या उसके नीचे होगा। तो ये स्मॉल लेटर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है। और हम वेक्टर को बोल्ड लेटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे फोर्स इज अ वेक्टर, तो फोर्स को हम जस्ट बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा तरीका है जी हमारे पास ग्राफिकली। स्टूडेंट्स हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एरो लगाना है। एरो में जो उसकी लेंथ ऑफ द एरो होगी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो एरो हेड होगा वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको समझना बड़ा इजी सा है कि अब हमारे पास ये एक लाइन है 4 मीटर की, तो इसमें इसकी कोई डायरेक्शन है? तो आंसर होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस साइड से भी बढ़ सकती है, इस साइड से भी बढ़ सकती है। अब अगर इसका एरो हेड लगा हो तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, सही है। तो ग्राफिकली वेक्टर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वेक्टर्स आर नॉट एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स। तो हम वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वैल्यूज है कोई ना कोई, 5 + 5 + 5 क्या आएगा आंसर? 10। इसी तरह वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। हम सिंपल अलजेब्रा से वेक्टर्स को कैलकुलेट या ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज स्केलर क्वांटिटीज डू नॉट हैव डायरेक्शन एंड वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम सिंपल अलजेब्रा से नहीं कर सकते। सो दैट हम यूज करेंगे वेक्टर अलजेब्रा को, और वेक्टर अलजेब्रा का एक मेथड है हमारे पास, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आपने प्लेस करना है, ड्रॉ करना है फर्स्ट वेक्टर को। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, उसी को लेके चलते हैं। पहला वेक्टर हमारे पास इस डायरेक्शन में, स्केल के साथ आपने लाइन लगानी है, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में जिस तरह से है वैसे ही। अब दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमने करना क्या है? टू ऐड द वेक्टर, प्लेस द फर्स्ट वेक्टर, देन प्लेस द सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यानी सेकंड वेक्टर जो होगा वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट होगा, और उसकी डायरेक्शन हमने चेंज नहीं करनी। तो इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे प्लेस करेंगे ऐसे, और थर्ड वेक्टर के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? हमने क्या किया? देन प्लेस द सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। हमारे पास इसी तरीके से सब सीक्वेंट वेक्टर्स आते रहेंगे, बी सी डी वगैरह वगैरह। तो हम मतलब सी वेक्टर भी हमारे पास होता, तो हम उसको स्टार्ट कहाँ से करते? हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ करना है, और रिजल्टेंट वेक्टर को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टार्ट करेंगे उसको फर्स्ट वेक्टर की टेल से,
और आखिरी वेक्टर के हेड में उसका हेड मिलना चाहिए। फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल मिलनी चाहिए और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड मिलना चाहिए। तो हमारे पास कैसे बनेगा ये, ऐसे। तो ये होगा जी हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। एरो हेड लगा देंगे क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, करते हम ऐड ही हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे a माइनस बी करना है दो वेक्टर्स को, तो हम मैथ का रूल यूज करते हैं इसमें, देखें कैसे कर सकते हैं आप। a प्लस माइनस बी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट। तो हमें करना क्या है, करना ऐड ही है, लेकिन बी वेक्टर की हमने डायरेक्शन को बदल देना है। फिजिक्स के अंदर माइनस किसी भी चीज के साथ लगा हो उसका मतलब ये होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक चीज की डायरेक्शन इस तरफ है तो हम माइनस लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, सेम वेक्टर्स हैं, हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को मैं पहले बना लेता हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है। सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन बदल देंगे, हम प्लस ही करेंगे, डायरेक्शन इस तरफ होगी तो माइनस भी हो जाएगा। अब ऐड कैसे करेंगे हम इनको, फर्स्ट वेक्टर को ऐड किया, सेकंड वेक्टर यहां से शुरू होगा और लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर यहां से स्टार्ट होके ये, तो हमारे पास आर आ जाएगा a माइनस बी। तो ऐसे हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर कि जिसके अंदर हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को देखा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी और लेक्चर के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। किसी को कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।